वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदी मीडियम में समष्टि अर्थशास्त्र पहले से चैनल पर अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम में मैक्रो इकोनॉमिक्स को कन्वर्ट करने की मेरी पूरी कोशिश है और एक अच्छा कंटेंट आपको देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। उसी क्रम में आज का टॉपिक है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसमें हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दोनों देखेंगे। तो चलते हैं इसके डायग्राम और इसके मैथमेटिक्स दोनों पर। इसमें देखते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंजप्शन फंक्शन देख लेते हैं, क्योंकि जाहिर बात हम एपीसी एमपीसी करेंगे तो कंजप्शन फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने पिछले वीडियो में दे दिया था। पिछले वीडियो में मैंने कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, कैसे डिराइव होता है, सारा मैंने बता दिया था। यहां मैं केवल थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं कि कंजप्शन फंक्शन होता क्या है। तो देखिए, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन और इनकम के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उस फंक्शनल रिलेशनशिप को ही कंजप्शन फंक्शन के नाम से जाना जाता है। देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। और कंजप्शन और इनकम में कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि इनकम इंक्रीज होगी तो कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, इनकम डिक्रीज होगी तो कंजप्शन भी डिक्रीज होगा। इसी को पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं। कीन्स कॉल्ड इट द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। कीन्स ने इसे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन भी कहा है एंड द बेसिक लॉ ऑफ कंजप्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक्सप्लेन्स द एवरेज एंड मार्जिनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। इतनी देर से तो हम बात कर रहे थे कि कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि इनकम और कंजप्शन में एवरेज और मार्जिनल जो रिलेशनशिप होता है उसी को प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है। कंजप्शन फंक्शन का हमारा इक्वेशन क्या होती है? C इज इक्वल टू सी बार, ये ऊपर वाला जो डैश है बार कहलाता है, ठीक है। C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। इसके बारे में ऑटोनोमस कंजप्शन, इंड्यूस्ड कंजप्शन, पिछला वीडियो देखना, वो सारा समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसमें हम दो देखेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी और दूसरी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का पहला पार्ट। पहला टाइप कौन सा है? पहला टाइप एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे एपीसी कहा जाता है। ये क्या है एपीसी? देख लीजिए, द पार्ट ऑफ इनकम विच इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड एपीसी। इनकम का वो पार्ट, ध्यान देना, इनकम का वो पार्ट जो कंज्यूम किया जाए उसी को एपीसी कहते हैं। मान लीजिए 100 रुपीज मेरी इनकम थी और उसमें से मैंने 20 क्या कर दिया? कंज्यूम कर दिया। तो इनकम का वो पार्ट जो कंज्यूम कर दिया जाए उसी को एपीसी कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, द रेशियो ऑफ कंजप्शन टू इनकम इज कॉल्ड एपीसी। कंजप्शन और इनकम के रेशियो को ही एपीसी कहते हैं। तो एपीसी की दो डेफिनेशन हो गई, एक तो ऊपर वाली और दूसरी ये। इस डेफिनेशन को हम किससे जनरेट करते हैं? इक्वेशन से। हमारा एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? C अपॉन वाई। तो कंजप्शन, देखो कंजप्शन, हम इसको कैसे, इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? कंजप्शन और इनकम के रेशियो को ही एपीसी कहते हैं, ठीक है ना। और इसी का एक फॉर्मूला और होता है 1 माइनस एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग। इसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे, अभी हम केवल एपीसी देख रहे हैं। तो एपीसी के दो फॉर्मूले हैं, कौन कौन से? एक तो C अपॉन वाई और दूसरा है 1 माइनस एपीएस, ठीक है ना। अब आते हैं हम हमारे डायग्राम की तरफ। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कंजप्शन का डायग्राम कैसे बनता है। C बार प्लस बी वाई इज इक्वल टू C होता है और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? वाई एक्सिस से। ये हमारा वाई एक्सिस है, उसके G बिंदु से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। कहां से स्टार्ट हो रहा है? G बिंदु से। तो आप देख सकते हैं G बिंदु से लेकर ये हमारा चल रहा है C वक्र, इसी को कंजप्शन कर्व के नाम से जाना जाता है। अब मान लीजिए इसके K बिंदु पर आपको कहा जाए एपीसी निकालो। किस बिंदु पर? K बिंदु पर। ये K बिंदु है, इस पर आपको एपीसी निकालने के लिए कहा गया। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या है? C अपॉन वाई। तो K बिंदु से हमने क्या किया? एक लाइन
के बिंदु से हमने क्या किया, एक लाइन वर्टिकल नीचे लेके आए ये वाई बिंदु तक, सीधी लाइन, ठीक है, और एक लाइन हम सीधी इधर लेके गए एक्स एक्सिस की ओर जे बिंदु पर। तो हमारे पास दो लाइन कौन कौन सी हो गई आप देखेंगे तो एक तो हो गई के से वाई तक, दूसरी हो गई के से जे तक। ये दोनों लाइन हमने के बिंदु से डाली, एक तो एक्स एक्सिस पे डाली और एक किस पे डाली, वाई एक्सिस पे, ठीक है ना। अब के से लेकर वाई तक, ध्यान देना, के से लेकर वाई तक, ये के वाई तो क्या है, कंजप्शन। सर क्यों है कंजप्शन, क्योंकि इस साइड में वाई एक्सिस में हमने कंजप्शन लिया है, तो इस साइड में कंजप्शन लिया है तो ये कंजप्शन ही होगा, ठीक है ना। और ये क्या है, जे से लेकर के तक क्या है, इनकम। क्यों, क्योंकि इधर है नेशनल इनकम, तो एक्स एक्सिस पे हमने नेशनल इनकम लिया है तो ये जे के क्या है, इनकम। तो आप फॉर्मूले में फिट कर दो, क्या फिट कर दो कि सी का कितना है वैल्यू, सी का वैल्यू है के वाई, ये रहा, ये मैंने लिख दिया के वाई, फिर अपॉन ये डिवाइडेशन का चिन्ह हो गया, वाई की वैल्यू कितनी है, जे से लेकर के, तो जे के। तो इस प्रकार से यहां के बिंदु पर एपीसी कितनी हुई, के वाई अपॉन जे के, यही एपीसी की वैल्यू हुई किस पॉइंट पर, इस के पॉइंट पर, ठीक है ना। ये हो गया यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम फीचर्स ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसके क्राइटेरिया हैं, वो देख लेते हैं। पहला, एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। पहला क्या है, एपीसी का वैल्यू एक से ज्यादा हो सकता है, मोर देन 1 हो सकती है एपीसी। कब, when consumption is more than the income and the old savings are used for consumption, then the APC will be greater than 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कंजप्शन ज्यादा हो किससे, इनकम से। ऐसा होता है क्या, कभी ऐसा होता है क्या कि हम 100 रुपए खर्च करें और मेरी इनकम 50 रुपीज ही हो, ऐसा होता है क्या। यहां तो यही कह रहा है कि कंजप्शन ज्यादा होना चाहिए इनकम से। कंजप्शन तो किया हमने 100 रुपीज और इनकम है हमारी मात्र 50 रुपीज, तो ये कहां से कर दिया हमने कंजप्शन इतना ज्यादा, तो हमने कहां से किया है, ओल्ड सेविंग्स से। पुरानी जो हमारे पास ओल्ड सेविंग्स थी उसका यूज करके हमने एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया है, ठीक है ना। तो जब जब एपीसी ग्रेटर देन 1 होगी, ओल्ड सेविंग्स में से पैसा यूज किया जाएगा और कंजप्शन ज्यादा होगा उस केस में इनकम से। जैसे ही ये केस होता है तो एपीसी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है, एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई। इफ सी ग्रेटर देन वाई, कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम, देन सी अपॉन वाई इज आल्सो ग्रेटर देन 1 मैथमेटिक्स के अनुसार। एंड देन एपीसी, सी अपॉन वाई का मतलब क्या है, एपीसी, देन एपीसी विल आल्सो बी ग्रेटर देन 1। इस तरीके से ये हमने निकाला कि एपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 क्यों होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरी इसकी वैल्यू, एपीसी लेस देन 1 भी हो सकता है। कब, व्हेन कंजप्शन इज लेस देन द इनकम एंड सम पार्ट ऑफ द इनकम इज सेव्ड, द एपीसी लेस देन 1 होगी उस केस में एपीसी क्या होगी, लेस देन 1, ठीक है ना। ये एपीसी क्या हो जाएगी, देखिए लेस देन 1, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे कंजप्शन, इफ कंजप्शन, ये देखो कंजप्शन इज लेस देन का सिंबल इनकम, तो यहां समझ में आ रहा है जब जब कंजप्शन इनकम से लेस देन होगा तब तब सी अपॉन वाई का वैल्यू कितना आएगा, लेस देन 1, और एपीसी कितनी होगी, लेस देन 1। इस केस में हमने क्या किया, इस केस में हमने मान लीजिए हमारी 100 रुपीज इनकम है, वाई बराबर कितना है हमारा 100 रुपीज, ठीक है। हम इधर कर लेते हैं इसको, y बराबर है हमारे पास मान लीजिए 100 रुपीज और हमने कंजप्शन किया मान लीजिए केवल 80 रुपीज, इट मीन सेविंग कितनी की हमने 20 रुपीज की। तो जब जब c ग्रेटर देन y होगा तब तक s ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि हमने s क्या किया, सेविंग्स की है ना, तो इसलिए ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, एपीसी इज इक्वल टू 1 कब होता है, when consumption is equal to income, savings are 0, APC is equal to 1 in that case। जब जब कंजप्शन और इनकम दोनों बराबर होंगे
जब भी इनकम और कंजप्शन दोनों इक्वल होंगे उस केस में एपीसी 1 होगा और उस केस में सेविंग्स क्या हो जाएंगी, 0। हम जानते हैं एपीसी का फॉर्मूला, ठीक है। एक और फॉर्मूला आपको मैं बता दूं इनकम का, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। तो अगर s अगर 0 कर दोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, c, क्योंकि y बराबर क्या हो जाएगा फिर c, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो जब भी सेविंग्स 0 होंगी y किसके बराबर हो जाएगा, कंजप्शन। तो आप देख सकते हैं इफ c इज इक्वल टू y, कंजप्शन और इनकम अगर दोनों बराबर हैं तो उस केस में s 0 होगा, सेविंग्स 0 होगी, देन c अपॉन y का वैल्यू कितना आ जाएगा, c भी ऊपर, c और y दोनों बराबर हैं, जितनी भी वैल्यू हो, मान लीजिए 100 अपॉन 100 करेंगे तब भी 1 आएगा, 50,000 अपॉन 50,000 करेंगे तब भी 1 आएगा, कितनी भी वैल्यू हो दोनों के दोनों इसके क्या है, इक्वल रहेंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी उसकी, 1। देन एपीसी इज इक्वल टू आल्सो 1। तो ये इस कारण से होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब है नंबर 4। नंबर 4 में एपीसी ग्रेटर देन 0 होता है, एपीसी कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और एपीसी कैन नॉट बी लेस देन 0। ध्यान दे, एपीसी हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, वो ना तो 0 के इक्वल हो सकती है और ना ही लेस देन 0 हो सकती है, केवल और केवल एपीसी क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन 0। तो देखते हैं इसको। सिंस कंजप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग लाइफ, हम सभी जानते हैं बिना कंजप्शन के हम लाइफ को जी सकते हैं क्या, मर जाएंगे हम। कंजप्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसी कारण से कंजप्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि अगर हमने कंजप्शन को 0 कर दिया तो लोग मर जाएंगे, जनता मर जाएगी। इस वजह से कंजप्शन को कभी भी 0 नहीं किया जा सकता और ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। भले ही आपके पास पैसा नहीं हो, लेकिन अगर आपको जीना है तो कंजप्शन तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। हेंस द एपीसी ग्रेटर देन 0, और इसी कारण से एपीसी ग्रेटर देन 0 होती है। इट कैन बी एनी वैल्यू हायर देन द 0, 0 से ज्यादा कितनी भी इसकी वैल्यू हो सकती है, 0.5, 0.6, 1, 1.5, 2, है ना, 1, 2, 3, कितनी भी हो सकती है, लेकिन वो ग्रेटर देन 0 होगी। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, 0.2 भी हो सकती है, 0.5 भी, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, 5, 10 भी हो सकती है, लेकिन वो ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है। एपीसी का फॉर्मूला हमारा क्या है, c अपॉन y। फिर देखिए c कैन नॉट बी लेस देन 0, हम जानते हैं कंजप्शन कभी 0 से कम नहीं हो सकता, ना ही 0 के इक्वल हो सकता, क्योंकि हम मर जाएंगे, तो इसलिए 0 या 0 से कम नहीं हो सकता। y कैन नॉट बी लेस देन 0, इनकम भी 0 से कम नहीं हो सकती। इनकम 0 से कम क्यों नहीं हो सकती सर, क्योंकि y इज इक्वल टू प्रोडक्शन होता है। इकोनॉमिक्स में हमने क्या करा है कि जितनी इनकम होगी उतना ही आउटपुट होगा और उतनी ही, ठीक है, एक्सपेंडिचर होता है। हम ये तीनों इक्वल मान के चलते हैं। तो एक तरह से इनकम किसको रिप्रेजेंट करती है, आउटपुट को, और आउटपुट कभी भी 0 नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई टेबल है, कोई ये टेबल है, या तो बनी है तो प्लस है, नहीं बनी तो 0 है, और उससे पहले की कोई स्टेज क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। इसलिए इनकम या तो 0 हो सकती है या प्लस में हो सकती है। मैंने 100 रुपए कमाए तो प्लस में, मैंने 0 रुपए कमाए तो भाई 0 हो गया, माइनस कुछ ही नहीं होता है, ठीक है ना। आप कहोगे सर लोन माइनस में चल जाएगा, यहां लोन की चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इसलिए ना तो c लेस देन 0 हो सकता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, ना c इक्वल टू 0 हो सकता, क्योंकि मर जाएंगे अगर 0 हो गया तो, और ना ही कभी इनकम या आउटपुट लेस देन 0 हो सकता। हां, 0 के इक्वल जरूर हो सकता है, इनकम 0 जरूर हो सकती है, लेस देन 0 नहीं हो सकती है। तो अगर इस केस में देखा जाए तो c अपॉन y की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, प्लस में। क्यों आएगी, क्योंकि c हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो ये वैल्यू हमेशा प्लस में रहेगी। ऊपर वाली वैल्यू कैसे रहेगी, अगर देखें तो हमेशा प्लस में रहेगी c हमेशा कैसा रहेगा, प्लस में। अब नीचे जाए 0 लिखो या कोई वैल्यू लिखो, मान लो 10 लिखो, कुछ भी लिखो, आंसर हमेशा किस में आएगा, प्लस में। इसलिए मैंने कहा कि एपीसी का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। समझ में आ गई कि एपीसी हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 0। एपीसी कभी भी 0 के इक्वल भी नहीं हो सकती
और लेस देन 0 भी नहीं हो सकती है। तो कंक्लूजन क्या निकल गया हमारा, आप यहां देख सकते हैं, हमने यहां कंक्लूजन निकाला है। ये कंक्लूजन है एपीसी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। अब कितनी होगी, यहां पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे, कितनी होगी सर? 0.2 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, 0.8 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है वो, बस इक्वल टू 0 और लेस देन 0 नहीं होगी, उसके अलावा सारी वैल्यूज हो सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कर ली हमने एपीसी। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का सेकंड पार्ट, जिसे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एमपीसी के नाम से जानते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द पार्ट ऑफ द चेंज इन इनकम विच इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड एमपीसी। ध्यान देना, एपीसी और एमपीसी में सबसे बड़ा अंतर क्या है? एपीसी में कहीं भी ये वर्ड आपको दिखाई नहीं दिया था और एमपीसी में बिना इस वर्ड के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एपीसी में हमने क्या कहा था? पार्ट ऑफ द इनकम, चेंज शब्द नहीं लगाया था, वहां चेंज वर्ड नहीं लगाया था, हमने डायरेक्ट क्या कहा था? पार्ट ऑफ द इनकम जो कंज्यूम किया जाता है उसे एपीसी कहते हैं। तो एमपीसी और एपीसी में क्या डिफरेंस है? एपीसी की डेफिनेशन तो हमने ये दी थी कि पार्ट ऑफ द इनकम विच इज कंज्यूम्ड, ये कहा था, उसको एपीसी कहा था। लेकिन एमपीसी क्या है? एमपीसी है पार्ट ऑफ द चेंज इन इनकम। इनकम में जो चेंज हुआ है उसका कितना पार्ट कंज्यूम किया गया है उसको एमपीसी कहेंगे। तो एमपीसी का सीधा सीधा रिलेशनशिप चेंज से है, ध्यान रखना। और एमपीसी ही स्लोप है किसका? कंजप्शन कर्व का। कंजप्शन कर्व के स्लोप को ही एमपीसी कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी, ठीक। इन अदर वर्ड्स द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड एमपीसी। ये डेफिनेशन हमने कहां से बनाई कि भैया ये रेशियो होता है? ये देखो, ये रहा, इसका जो फॉर्मूला है उसी से ये डेफिनेशन बनाई है। एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी मतलब चेंज इन इनकम, डेल्टा सी का मतलब क्या हुआ? चेंज इन कंजप्शन, सॉरी, डेल्टा सी का मतलब क्या हुआ? चेंज इन कंजप्शन। ये रहा चेंज इन कंजप्शन, ठीक, ये लिख दिया मैंने। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है? डेल्टा वाई। डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है? डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन इनकम। तो ये आ गई चेंज इन इनकम। तो ये चेंज इन कंजप्शन ऊपर रहा, चेंज इन इनकम नीचे रहा। और रेशो का मतलब क्या होता है? जब भी ये अपॉन वाली लाइन आती है, डिवाइडेशन वाली लाइन आती है ना, इसी को अपॉन कहते हैं, इसी को रेशो कहते हैं, इसी को डिवाइडेशन कहते हैं। तो जब भी ये लाइन दिखे इसका मतलब है रेशो। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे फिर? द रेशो ऑफ किसका रेशो? डेल्टा सी का और डेल्टा वाई का। और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द रेशो ऑफ चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड एमपीसी, ठीक है। और एमपीसी का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? 1 माइनस एमपीएस। एमपीसी का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? 1 माइनस एमपीएस। अब हम डायग्राम देख लेते हैं। एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। पहले हम कहां थे? पहले हम थे ए पॉइंट पे। देखो, पहले हम कहां थे? ए पॉइंट पे। ए पॉइंट के अनुसार नेशनल इनकम कितनी थी? ओ वाई। और कंजप्शन कितना था? ओटी। ये सी कर्व है जो हमने पिछले वीडियो में बनाना सीख लिया था। ये जी बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, जी बिंदु से लेके ये जो सी है यही हमारा कंजप्शन कर्व है, ध्यान रखना, कंजप्शन कर्व। तो ए बिंदु के अनुसार कंजप्शन कितना है? ओटी। और इनकम कितनी है? ओ वाई। ये देखो, ये इनकम और ये हमारा कंजप्शन किस बिंदु के किस पॉइंट के अनुसार? ए पॉइंट के अनुसार। अब हमने कहा कि ए पॉइंट से हम कहां पहुंच गए? के पॉइंट पे। तो के पॉइंट पे जब पहुंचे तो नेशनल इनकम ओ वाई से इंक्रीज होकर कितनी हो गई है? ओ वाई 1। और ये जो कंजप्शन है ओटी से इंक्रीज होकर कितना हो गया है? ओजी। अब कितना हो गया? देखिए, यहां से लेके यहां तक नया कंजप्शन हो गया। और इनकम कितनी हो गई है? यहां से लेके यहां तक। तो इनकम में कितनी इंक्रीमेंट हुआ? वाई से y1 इनकम इंक्रीज हो गई है और टी से जे तक कंजप्शन इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अगर इसी को हम यहां देखें, कहां पे? इस जगह, नीचे यहां नहीं बल्कि यहां देखें, तो ए बिंदु से के बिंदु तक गए। तो के बिंदु से हमने क्या किया? एक
ये जो लाइन थी ए से बी तक हमने एक डैश डैश लाइन खींची है ताकि हमको कैलकुलेशन हो जाए। ठीक, ये लाइन हमने सीधी टी वाली लाइन को आगे इंक्रीज किया है तो ये बी पॉइंट तक आ गई। अब के से बी बिंदु तक ये क्या है, डेल्टा सी, चेंज इन कंजप्शन, जो कि जे टी के बराबर है। ध्यान देना के बी इज इक्वल टू जे टी है, ध्यान रखना के बी इज इक्वल टू जे टी है क्योंकि के बी और जे टी दोनों सेम ही है, कंजप्शन ही है। क्लियर है। फिर आगे डेल्टा वाई, डेल्टा वाई कितना है, डेल्टा वाई कितना है, ए बी, और ये डेल्टा वाई जो ए बी है वही क्या है, वाई से वाई वन, या तो आप वाई से वाई वन कर लो या ए बी कर लो, सेम बात है। तो ये है हमारा डेल्टा वाई और ये था हमारा डेल्टा सी। तो डेल्टा सी की जगह मैंने लिख दिया के बी, के से लेके बी तक, और डेल्टा वाई की जगह लिख दिया मैंने ए बी, ए से लेके बी तक। तो यही हमारी एमपीसी हो गई। तो एमपीसी क्या हुई, ए बिंदु से के बिंदु। ध्यान रखना यहां चेंज को हमने मेजर किया है, हमने किसको मेजर किया है, चेंज को, कि नेशनल इनकम वाई से वाई वन हुई और कंजप्शन टी से जे हुआ, तो एमपीसी क्या हुई, तो एमपीसी इन दोनों के बीच में कितना चेंज हुआ, तो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू के बी अपॉन ए बी। यही एमपीसी यहां होगा इस केस में। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या क्या फीचर्स है देखते हैं एमपीसी की। पहली है एमपीसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन। ध्यान देना एमपीसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन, यानी कि कभी भी एमपीसी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों, सिंस चेंज इन कंजप्शन डेल्टा सी इज नेवर ग्रेटर देन चेंज इन इनकम डेल्टा वाई, हेंस एमपीसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि हमारी इनकम इंक्रीज हो 100 रुपीज और हम एक्सपेंडिचर कर दें इंक्रीज 150 का, ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखना मैं इनकम की बात नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए मेरी पहले इनकम थी 500 रुपीज, ठीक है, पहले इनकम थी मेरी 500 रुपीज, अब इनकम हो गई है 600 रुपीज, तो चेंज इन इनकम कितना हुआ, डेल्टा वाई बराबर केवल 100 रुपीज है। ध्यान रखना पहले इनकम 500 थी, अब 600 हो गई, तो चेंज इन इनकम कितना हुआ, 100 रुपीज। ठीक, अब इसको एक चीज और इधर लेते हैं, देखो थोड़ा सा, मेरी इनकम पहले थी मान लीजिए 500, ठीक, अब हो गई है 600, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना हुआ, 100, क्योंकि मेरी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, 100 रुपीज, तो डेल्टा वाई 100 रुपीज हुई। पहले मेरा मान लीजिए एक्सपेंडिचर कितना भी हो, मान लीजिए मैं 400 कर रहा था, अब मैं कर रहा हूं 550, तो इसका मतलब चेंज इन कंजप्शन कितना हुआ, 150 का। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है, ये नहीं है पॉसिबल। जितनी इनकम इंक्रीज हुई है कभी भी उससे ज्यादा कंजप्शन को इंक्रीज नहीं किया जाता, ये ह्यूमन बिहेवियर है। ये इकोनॉमिक्स कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर है, जितनी इनकम बढ़ी है हम उससे ज्यादा खर्चा नहीं करते। ठीक है ना, हाँ किसी परिस्थिति में हम कोई कर देते हैं नॉर्मली, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम अजम्पशन लेके चलते हैं, ऐसा नहीं होता भैया। ठीक है ना, तो ये केस खत्म हो जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि डेल्टा सी कभी भी डेल्टा वाई से ग्रेटर देन नहीं होगा। कभी भी कंजप्शन जितना इंक्रीज होगा उससे ज्यादा ही इनकम इंक्रीज होगी। ध्यान रखना, इनकम से ज्यादा कंजप्शन आप कभी भी इंक्रीज नहीं करोगे। अगर इनकम में 100 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ है तो आप कंजप्शन में 100 से कम का इंक्रीमेंट करोगे। इसी कारण से डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 एंड एमपीसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब है पॉइंट नंबर 2, एमपीसी लेस देन 1 होती है। हमने देखा ग्रेटर देन 1 तो हो ही नहीं सकती, क्या लेस देन 1 हो सकती है, हाँ। When the change in consumption delta C is less than the change in income, then MPC will be less than 1। जब भी देखो डेल्टा सी, जब भी चेंज इन कंजप्शन चेंज इन इनकम से कम होगा, मेरी इनकम इंक्रीज हुई 100 रुपीज की और मैंने एक्सपेंडिचर जो कंजप्शन किया वो केवल 80 रुपीज इंक्रीज किया, तो इसका मतलब 80 इज लेस देन 100, तो चेंज इन कंजप्शन कितना हुआ, 80।
जबकि चेंज इन इनकम कितना हुआ 100 रुपीज। तो इस केस में आप देख सकते हैं जब भी चेंज इन कंजप्शन चेंज इन इनकम से लेस देन होगा तब डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई का वैल्यू कितना होगा लेस देन 1 और एमपीसी क्या होगी लेस देन 1। फिर आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3, एमपीसी इक्वल टू 1 हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है। व्हेन द चेंज इन कंजप्शन डेल्टा सी इज इक्वल टू द चेंज इन इनकम देन एमपीसी विल बी 1। ये हमारा एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। तो यहां क्या कंक्लूजन निकला? यहां निकला अगर डेल्टा सी और डेल्टा वाई दोनों इक्वल है, मेरी इनकम 100 रुपीज इंक्रीज हुई, मेरा कंजप्शन भी 100 रुपीज इंक्रीज हो जाता है, तो उस केस में ये भी 100 होगा और ये भी 100 होगा। तो उस केस में डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आएगी 1 और एमपीसी कितनी हो जाएगी इक्वल टू 1। फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 4th पॉइंट, क्या एमपीसी इज इक्वल टू 0 हो सकता है? देख लेते हैं। व्हेन द चेंज इन कंजप्शन, देख लेते हैं इसको, व्हेन द चेंज इन कंजप्शन डेल्टा सी इज 0 डिस्पाइट चेंज इन इनकम डेल्टा वाई देन एमपीसी विल बी 0। इनकम में कोई चेंज हो गया लेकिन फिर भी कंजप्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, मेरी इनकम इंक्रीज हो गई है 100 रुपीज या डिक्रीज हो गई है 100 रुपीज, लेकिन डेल्टा सी क्या है 0, इन कंजप्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में एमपीसी की वैल्यू क्या होगी 0। हमारा फॉर्मूला है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। डेल्टा सी अगर 0 होगा तो हमेशा डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई का वैल्यू कितना आएगा 0। तो इस केस में आप देख सकते हैं एमपीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। कब? जब डेल्टा सी 0 हो। अब आगे 5th नंबर का पॉइंट, एमपीसी ग्रेटर देन 0 हो सकता है लेकिन एमपीसी कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा। हमने देखा इक्वल टू 0 तो देख लिया कि एमपीसी इक्वल टू 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है लेकिन कभी भी लेस देन 0 नहीं होता है। क्यों? When the change in consumption delta C, change in income delta Y are in the same direction, then MPC will be greater than 0। हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि कंजप्शन में और इनकम में कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। इनकम इंक्रीज होगी तो कंजप्शन इंक्रीज होता है, इनकम डिक्रीज होगी तो कंजप्शन डिक्रीज होता है। ये हमारा कंजप्शन फंक्शन हमें बताता है। तो देखिए अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप है और पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसका मतलब है एमपीसी क्या है ग्रेटर देन 0। डेल्टा वाई डिक्रीज होगा तो डेल्टा सी भी डिक्रीज होगा और डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी ग्रेटर देन 0। क्यों? डेल्टा वाई डिक्रीज हुआ है इसका मतलब है माइनस का साइन, डेल्टा सी डिक्रीज हुआ है इसका मतलब भी है माइनस का साइन, तो माइनस से माइनस गया तो क्या हो गया प्लस हो गया ना, इस कारण से ये ग्रेटर देन 0 हुआ है। एमपीसी इसी कारण यहां ग्रेटर देन 0 हुई है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, माइनस माइनस थी तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस। फिर है डेल्टा वाई इंक्रीज हुआ तो प्लस, डेल्टा सी इंक्रीज हुआ तो भी प्लस, और प्लस प्लस क्या होता है हमेशा प्लस, इसलिए एमपीसी का वैल्यू कितना आएगा ग्रेटर देन 0। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला है 0 लेस देन इक्वल टू एमपीसी लेस देन इक्वल टू 1। इट मींस एमपीसी की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होती है। एमपीसी की वैल्यू कहां से? 0 से लेकर 1 तक। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और इन दोनों के बीच में भी एमपीसी की वैल्यू हो सकती है। तो इस प्रकार से ये सारी एमपीसी और एपीसी की कैलकुलेशन होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। टॉपिक मैंने डिटेल में दिया है, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही
और संपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।